जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को, सिरे ढोग पया लोट पया प्राज ह्या बाडवी कलेज में काकुर। तो कैसे हैं आप लोग? तो आजकल बहुत जो है दौड़ा भागी हो रही है मेरी भी। चंपावत गोलजू मंदिर में जो जागर लगा उसके दूसरे दिन फिर मैं लखनऊ गया, फिर उसके बाद अभी हल्द्वानी, रामनगर, काशीपुर, चोर गलियाँ, गोलापारी हूँ। तो पहले मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। आपके प्यार, आशीर्वाद, आपकी कृपा से, देवी देवताओं की कृपा से, गोलजू महाराज की कृपा से जो हमारा चंपावत में गोलजू मंदिर में जागर लगा वो बड़ा भव्य रहा, यादगार रहा। आप लोगों ने सफल करा और अच्छे से हमारा काम आप लोगों ने सफल करा और अच्छे से काम हो गया। तो इसके लिए मैं फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। जितने भी भक्त वहाँ आए थे, वहाँ पहुँचे थे और जिनके प्यार आशीर्वाद से ये काम हुआ, और कुछ हमारे मित्र भक्त भाई बहन नहीं पहुँचे लेकिन उनका मन से वो वहीं थे और वहाँ से उन्होंने अपना प्यार आशीर्वाद दिया और ये काम सफल हो गया। और दूसरी बात जो हमसे वहाँ आपकी या कुछ कमियाँ, हमसे जो कमियाँ रह गई आपके लिए वहाँ पर, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी। भीड़ बहुत ज़्यादा थी। भीड़ होने की वजह से ज़रा खाने-पीने की व्यवस्था में जो है, खाना, राशन पानी सब था, लेकिन खाने बनाने में ज़रा लेट हो गया क्योंकि हमने 3 पंडित जी वहाँ पर करे थे और उससे भी ज़रा पकाने में ज़रा लेट हो गई, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और भीड़ ज़्यादा हो गई थी। और दूसरी शिकायत आप लोग की भैया मुझसे है, होनी भी चाहिए, और मुझे भी शिकायत है क्योंकि हम एक आप लोगों से सही से मिल नहीं पाए। ये शिकायत सभी लोगों की है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग आए लेकिन कौन आए कौन गए, ना हेलो ना हाय, ना जुजाग ना पैलाग ना आशव ना कुशव, कुछ भी नहीं हो पाया। मिल ही नहीं पाए, दूर से देख तक नहीं पाए, इतनी भीड़ थी। वो जो वहाँ भाई बहन, मेरे मित्र, मेरे दीदी भूली आए होंगे तो उनको सब पता है कि वहाँ पर भीड़ कितनी थी। जो हमारी मातृशक्ति, हमारे दीदी भूली, हमारी बड़ी माँ बहनें, जो महिलाएं आई थी, महिलाएं ज़्यादा आई थी। कौन कहाँ से आया है ये पता ही नहीं चला। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ क्योंकि इस बार मैं मिल ही नहीं पाया, मुझे ही पता नहीं चला। तो अब पता चल रहा है कि भैया हम आए थे और मिल नहीं पाए। मैं भी नहीं मिल पाया। मैं यही चाहता हूँ, इसीलिए हम ये जाकर ये आयोजन करते हैं कि हम लोग आपस में मिल सकें। क्योंकि कुछ लोग ना देव दर्शन करने भी आए थे और हम लोगों के दर्शन करने भी आए थे, सत्य बात है, लेकिन मिल ही नहीं पाए, इतनी भीड़ हो गई थी। तो इसके लिए मैं बहुत-बहुत क्षमा याचना करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अब से ऐसा काम नहीं होगा। आप लोगों से हम अच्छे से मिलेंगे, पहले दिन ही हम वहाँ आ जाएँगे क्योंकि हम भी ना कुछ हमसे भी लेट हो गई, हमसे भी इतने लोगों को तैयार करने में, घर से इकट्ठा करने में, कोई कहीं से आ रहा था, कोई कहीं से आ रहा था और सारे लोगों को इकट्ठा करने में मुझे भी टाइम लग गया। मैं भी वहाँ पर 5 बजे पहुँचा, साढ़े 4-5 बजे मैं पहुँचा और हमारे ग्रुप एडमिन से 2-3 लोग पहले दिन ही वहाँ चले गए थे। लेकिन वो वहाँ उन्होंने व्यवस्था सब करी, ज़रा राशन दूसरे दिन चला गया और इसलिए जो शाम को खाना पकाने में लेट हो गई। खाना तो सब भगवान की कृपा से, गोल जी की महिमा है वो तो, हम कौन होते हैं ये काम करने वाले। वो गोल जी ने सबको फिर बढ़िया से निपटा दिया था। राशन पानी बहुत बच गया था क्योंकि लोग, हमने जिस हिसाब से भंडारे का आयोजन करा था, लोग सुबह कम आए और रात को खूब आए थे। तो अच्छे से आप लोगों ने ये काम निपटा दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जो है। सिरे ढोग पया लोट पया प्राज ह्या बाडवी कलेज में काकुर। मैं आपको जो है बहुत याद कर रहा हूँ। याद इसलिए कर रहा हूँ, वो पल मुझे जब याद आ रहा है ना, तो मैं कह रहा हूँ वो भगवान की कृपा होगी जो उतने लोगों को वहाँ बुला दिया। कौन कहाँ से आए पता ही नहीं चला मुझे, लेकिन लोग बहुत आए थे। चाहे चंपावत क्षेत्र से आए थे, उस क्षेत्र से भी आए थे, हल्द्वानी से आए थे, रामनगर, काशीपुर, बांजपुर और चोर गलियाँ, खटीमा, बिंदुखाता, शांतिपुरी, भाबर से, बरेली, किच्छा, देवरिया, बरेली, दिल्ली, लखनऊ, हमारे बागेश्वर क्षेत्र कहो, दानपुर क्षेत्र कहो, पता नहीं कहाँ-कहाँ से लोग आए थे। जिनसे जान पहचान थी उनसे तो हेलो हाय जूजाक पहलाग हुई, लेकिन जिनसे जान पहचान नहीं थी उनसे तो कुछ भी नहीं हो पाया। तो ये ग्रुप हमने जो है इसी के लिए बना रखा है कि हम जो है देव डांगर एक हो सकें। सिद्ध गुरु, सिद्ध डांगर, सिद्ध भक्त लोग जो हमारे जितने भी सारे हैं उनको मैं एक कर सकूं, उनको इकट्ठा कर सकूं, एक सत्य मार्ग पर ले चलूं और हमारे उत्तराखंड में धर्म का प्रचार हो, उत्तराखंड में देवी देवताओं की शक्ति बढ़े, युवा पीढ़ी हमारे देवी देवताओं को जान सके। इसीलिए ये ग्रुप बना रखा है, इसीलिए ये काम हो रहे हैं।
नहीं तो हमें क्या खुजली लग रखी है, इतने लोगों को इकट्ठा करो, इतना सिरदर्द मोल लो ये काम करने के लिए। लेकिन नहीं, देवी देवताओं ने हमसे कहा है कि आप सबको सही रास्ते पर दिखाओ, जो गलत जा रहे हैं उनको सही रास्ता दिखाओ। ये कि मैं ही नहीं हूं इसमें सारे लोग हैं, और भी ग्रुप हैं, इसमें सारे ग्रुप जो है सही काम कर रहे हैं। हमारे ये कोई अभी इसमें भी तो ये भी हो रहा है कि ये लोग पैसे कमाने के लिए जागर लगा रहे हैं। भाई हमें पैसे, हमारे पास प्रभु ने हमें बहुत कुछ दे रखा है, कोई कमी हमारे पास नहीं है। हमने बस यही संकल्प लिया है कि हम अपने उत्तराखंड की संस्कृति को बचाएंगे, उत्तराखंड के देवी देवताओं के बारे में बताएंगे। जो हमारी भाई बहनें, दीदी भूली नहीं, युवा पुराने जितने भी भाई बहन, जितने युवा पीढ़ी है, उनको जो उत्तराखंड की संस्कृति सिखाएंगे। हमें पैसे से कोई मतलब ही नहीं भाई। हमने कोई ये बता दे कि इन्होंने आज तक इतने पैसे मांगे, इससे पैसे मांगे, चाहे गोलजू जागर या कहीं और जागर लगाने के लिए पैसे मांगे हो, या कहीं किसी घर में पूजा जागर लगाने गए हो वहाँ पैसे मांगे हो। मैं तो लोगों से भी यही कहता हूँ कि आप किसी से पैसे ना मांगे। जो देगा अपनी इच्छा से देगा, उसका भला होगा। ज्ञान का गुरु पर्च का देवता, पहले पर्चा फिर खर्चा। खर्चा होगा लेकिन पर्च के बाद। तो हमने ये एक बीड़ा उठाया है कि हम जगह जगह पर ये समारोह करते रहेंगे और करेंगे। और जो हमारी भाई बहन जिसने जागर संस्कृति नहीं देखी है, उसको हम ये दिखाएंगे ऐसे हमारे देवी देवता होते हैं, ऐसे हमारे मठ धाम होते हैं, ऐसे जागर लगती है, ऐसी धौंसी लगती है, ऐसी घटेरी लगती है, ऐसे नौरते लगते हैं, ऐसे बैसी होती है। तो हमारे और भी ग्रुप हैं। एक ही हमारा गुरु गोरखनाथ ग्रुप नहीं है, हमारे और भाइयों लोगों का और मित्रों का ग्रुप है, वो भी ऐसे कार्यक्रम करे जा रहे हैं। तो उन्हें भी नाम रख रहे हो आप लोग। कुछ लोग हैं, सब नहीं है, हमें भी नाम रख रहे हैं, उन्हें भी नाम रख रहे हैं। लेकिन ऐसे किसी को बदनाम नहीं करना है जब तक आप देखोगे नहीं, सुनोगे नहीं। कोई अगर सत्य के रास्ते पे जा रहा है, उसके पीछे दुश्मन बहुत लग जाते हैं। वो सभी के हैं, वो हम तो नर है ना, भगवान तक इंसान ने नहीं छोड़ा। श्री रामचंद्र भगवान तक नहीं छोड़ा, बड़े बड़े देवी देवताओं को, ऋषि मुनि तपस्वी महात्माओं को नहीं छोड़ा पापियों ने, तो हमें क्या छोड़ेंगे। तो अगर कोई भी जो है ना सत्य का काम करता है, तो उसके पीछे कुछ अधर्मी पापी ऐसे होते हैं जो उन्हें बदनाम करते हैं कि ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। लेकिन आप कहिए भाई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो समझदार व्यक्ति होगा ना, वो सब समझ जाएगा कि आप क्या बोल रहे हैं। लेकिन गलत गलत है, सत्य सत्य है। डरना सिर्फ प्रभु से है। प्रभु सब देखता है। हम गलत करेंगे ना, प्रभु के 4 आंख, हमारे 2 आंख है, वो ऊपर वाला सब देख रहा होता है। पाप का घड़ा एक दिन फूट ही जाएगा अगर कोई भी पाप करेगा। तो हम जो काम कर रहे हैं, ये हमारे उत्तराखंड के लिए कर रहे हैं, हमारे देवी देवताओं के लिए कर रहे हैं, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कर रहे हैं। और हमारा जो गुरु गोरखनाथ ग्रुप है या अन्य कोई भी ग्रुप है, तो ग्रुप में क्या होता है, जो लोग परेशान हैं, जो लोग भटक रहे हैं, उनको सही रास्ता दिखाया जाता है। कोई फोन के जरिए पूछता है, कोई मैसेज के जरिए पूछता है। भाई जितनी जानकारी हमको होगी हम देंगे। अब जो नहीं जानकारी है भाई हाथ जोड़ता है, हमें ही पता नहीं है भाई। तो आप पूछिए, हमें फोन करिए, मैसेज करिए और हमसे पूछिए। रात को ब्रॉडकास्ट चलता है, 9 बजे से 10:30 11 बजे तक रात मीटिंग होती है, वहां पर भी आप पूछ सकते हैं। लेकिन वो पूछेगा, वो फोन में जो है आपका सवाल जवाब का कोई पैसा नहीं है। आप अगर कोई पैसा भी मांगता है, आप मुझे बता दीजिए। हमारे ग्रुप से अगर ऐसा हो रहा है, कोई आपसे पैसे मांग रहे हैं, तो मुझे मैसेज करिए। हमारे ग्रुप एडमिनों को आप मैसेज कर सकते हैं कि आपके ग्रुप का ये बंदा पैसे मांग रहा है। हाँ, अगर आप अपनी स्वेच्छा से किसी को देना चाहते हैं, वो आप दीजिए, उसमें हम कोई मना ही नहीं है। लेकिन हमारा गुरु डांगर, गुरु जगरिया कोई भी पैसे नहीं मांगता है। आप फोन करिए, आप सवाल करिए, जवाब करिए, जितना उसे आएगा, जितना हमें आएगा, हम बताएंगे आपको। ब्रॉडकास्ट में भी हम सवाल के जवाब देते हैं। हाँ, अगर कभी आप सवाल जवाब करते हैं ग्रुप में, उसमें वहाँ कोई गुरु नहीं होता है, तो आप लोग कहते हैं इस ग्रुप में तो कोई सवाल का जवाब देता ही नहीं है, गुरु ही नहीं है। भाई उसमें गुरु नहीं होते हैं, वहाँ पर वो सब भक्त लोग हैं जिन्हें जानने के लिए आए हैं, तो सवाल का जवाब नहीं दे सकते। अगर देंगे क्या पता गलत है, तो आप ये भी बोलोगे कि इसने गलत जवाब दे दिया। तो एक दिन पूछिए, एक दिन कोई गुरु नहीं है तो दूसरे दिन पूछिए। अगर वहाँ सवाल का जवाब नहीं मिलता तो आप मुझे मैसेज करिए, कॉल करिए, मैं आपके सवाल के जवाब दूंगा। हाँ, अगर कोई आप अपने घर पे बुलाओ या उसके घर पे जाओ, वहाँ आप उसको पैसे दो, भेंट दो, ना दो, वो अलग बात है। लेकिन ऑनलाइन जो है
किसी को पैसे ना दें, अगर दें तो अपनी खुशी से दें, वो मांग नहीं सकता है। और ऑनलाइन ना कोई पूजा होती है ना कोई पाठ होती है। ऑनलाइन सिर्फ आप एक जानकारी ले सकते हो, और जो पूजा कार्यक्रम जागर पूजा जो होती है वो घर आके ही होगी, उसके घर जाके ही होगी। ये ऑनलाइन कोई पूजा भी नहीं होती है। आप ऑनलाइन कोई पूजा ना करें, कोई पैसा ना करें। और दूसरे हमारे ग्रुप में जो कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो हमारी माता बहनें, उसमें जो हमारे ग्रुप में ना 1400 लोग हैं। 1400 लोग में आधी जो है दीदी भूली माँ बहनें हैं, महिला शक्ति है। तो उसमें कुछ लड़के, क्या ही बोलूं उनसे, वो उनको मैसेज कर रहे, भाई उन्हें मैसेज क्यों कर रहे हो आप? मैं अभी भी आपको समझा रहा हूं, अगर किसी ने भी हमारी दीदी भूली, किसी को भी हो, हमें ही क्यों ना हो, बेफालतू मैसेज क्यों करने हैं? अगर किसी को भी बेफालतू मैसेज करें, मैं आपका नंबर जो है सार्वजनिक कर दूंगा, आपका नाम सार्वजनिक कर दूंगा और आपकी रिपोर्ट कर दूंगा। फिर यह मत कहना कि ऐसा हुआ। यह ग्रुप जो है देवी देवताओं के लिए बनाया गया है, गुरु गोरखनाथ जी के नाम से बनाया गया है। इस ग्रुप में अगर कोई गलत काम होगा, किसी से भी संबंधित, चाहे कोई पैसा मांगना हो, चाहे कोई गलत बात हो, कोई ऐसे मैसेज कॉल करे हो, तो फिर भैया उससे बख्शा नहीं जाएगा। उसका नाम और नंबर सार्वजनिक कर जाएगा। फिर भुगतते रहना, फिर मत कहना कि गुरु गोरखनाथ ग्रुप वालों ने हमें ऐसा कर दिया। तो अभी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप ग्रुप में रहिए, आपका स्वागत है। इसमें जितना भी हो सके नॉलेज लीजिए, हमारे उत्तराखंड के देवी देवताओं के बारे में जानिए, अपनी संस्कृति के बारे में जानिए, हमारे देव डांगरों के बारे में जानिए, लेकिन गलत काम बिल्कुल नहीं सहेंगे। और जो भी हमसे गलती हो रही है वो हमें माफ करिए, हमें बताइए तुरंत, मन में कुछ ना रखिए। आप लोग हमें बताइए कि गुरुजी ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। और जो बीच में अभी मैं एक बात ये भी मैं बता देता हूं, हमारे जो और ग्रुप भी हैं, उनसे भी हमारे ना कोई राग है, ना कोई द्वेष है, ना कोई झगड़ा है, ना कोई विवाद है। बहुत सारे ग्रुप हैं। पहले तो एक ही ग्रुप था, एक ग्रुप, 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, अब 4-5 ग्रुप हैं हमारे। ठीक है, अच्छी बात है, आप भी ग्रुप बनाइए, लेकिन अपनी संस्कृति के बारे में बताइए, अपने उत्तराखंड के बारे में बताइए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारा ना किसी राग है ना द्वेष है, जो काम वो कर रहे हैं वो हम भी कर रहे हैं, और ये काम आगे से जो हम करेंगे मिलजुल के करेंगे। क्योंकि अधर्मी और विधर्मी हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा है, तो हमें लड़ना पड़ेगा। लड़ने के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। तो हम सब जने एक होके मिलजुल के ये काम करेंगे, अपने उत्तराखंड की संस्कृति को बचाएंगे। हमारा ना किसी से झगड़ा है, ना राग है, ना द्वेष है, सब हमारे भाई बहन हैं, मिलजुल के करेंगे। सारे भक्त हैं, सारे गुरु लोग हैं, सारे जो है सेवक हैं। हम कुछ नहीं, हम एक सेवक है, ये प्रभु के दास हैं, प्रभु के चरण के धूल हैं। फिर हम और भी आयोजन करेंगे, भव्य करेंगे, आपके साथ मिलजुल के करेंगे, आपके सहयोग से, आपके प्यार से, आपके आशीर्वाद से करेंगे। अभी अगर हमसे कुछ कमी रह गई है तो अगली बार उस कमी को सही करने की कोशिश करेंगे, ना कि बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। जब इंसान कोई काम करता है ना, तब उसे पता चलता है कि कार्य कैसे होगा। अब हम एक ही कार्य करके हार जाएंगे, हमें बदनाम करा जाएगा, हमें गलत ठहराया जाएगा। इतने में अगर हम हार गए ना, तो ये काम नहीं कर पाएंगे। नहीं यार, अब मैं नहीं करता हूँ, मेरी तो इन लोगों ने ऐसा कह दिया। नहीं, हम लड़ेंगे, हम करेंगे, और भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। हमें अभी चंपावत में जो है हमारा जो जागर रहा वो सफल रहा, अगले बार फिर और दूसरी जगह करेंगे, तीसरी जगह करेंगे। लेकिन जो अधर्मी होगा, पापी होगा ना, तो वो तो हमें बदनाम करता ही रहेगा। छोटी छोटी कमी निकलता रहेगा, लेकिन कमियां तो सभी में होती है। हमसे वहां पर भीड़ हुई, किसी की सेवा पानी आओ भगत में हमसे अगर गलती रह गई, मैं तो कह रहा हूँ गलती हुई हमसे। गलती क्या हुई, हम लोगों से मिल नहीं पाए, दूर दूर से लोग आए, हेलो हाय तक नहीं कर पाए। लेकिन लोगों ने कहा सबको बुला दिया, और जो है फिर अपना वहाँ मिले नहीं, ये नहीं मिले, वो मिले। कुछ लोगों ने फिर बदनाम करना शुरू कर दिया। भैया आप वहाँ क्या खाने के लिए आए थे? देवी देवताओं के देव दरबार में किसके लिए आते हैं लोग? मिलने के लिए। देवता भाव का भोगी होता है, प्रेम का भोगी होता है। किस किस लोगों ने तो ये भी कहते वहाँ खाना ही नहीं मिला। भाई खाना मिला, किसे नहीं मिला खाना? लेट हो सकती है। जब 100 लोग होते हैं, 100 लोग, वहाँ पर जगह भी नहीं थी खिलाने के लिए, बैठने के लिए जगह नहीं थी, तो धीरे धीरे करके खिलाया जा रहा था, तो लेट हो ही है। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। कुछ लोग हैं ये बदनाम करने वाले, सब नहीं है। क्यों वहाँ पर जो है खाना नहीं मिला, वहाँ पर देवताओं के दर्शन नहीं हुआ। भाई भीड़ ही इतनी थी, मैं कहाँ बिठाता? गुरु लोग के बैठने के लिए जगह नहीं थी, देवताओं के नाचने के लिए जगह नहीं थी। वहाँ पर सारे लोग देव दर्शन के लिए आए थे, देव दर्शन सही से नहीं हो पाए।
गुरु लोगों के दर्शन करने के लिए आए थे, गुरु लोग के दर्शन सही से नहीं हुए। डांगरों के दर्शन करने आए थे, डांगरों के दर्शन सही से नहीं हुए। हम भक्तों के दर्शन करना चाहते थे, जो हमारे सब्सक्राइब बोलो या हमारे मित्र बोलो, हमारे जो भाई बहन बोलो, हमारे भक्त बोलो, जो बोल सकते हो, उनके दर्शन हम करनी है। मलाल मुझे इतना ही है, कमी इतनी ही रह गई कि उनसे मिल नहीं पाया। जब मैं कभी अकेले होता हूं ना, तो मुझे रोता भी हूं कि मैं उनसे मिल नहीं पाया, क्योंकि उनको लेके हम है ना, भक्त है तब भगवान है, वो लोग हैं तब हम हैं। हम उनसे मिल नहीं पाए, इतने दूर दूर से आए थे लोग, तो मैं मिलना चाहता था उनसे। कहाँ कहाँ से लोग आए थे, मेरी दीदी भूली। एक आमा का परसों मैसेज आया कि बेटा मैं तुमसे मिलने आई थी, मिल नहीं पाई। तो कैसा लगा होगा मुझे, मेरी छाती फटी, छाती कि मैं मिलना, हमारा हमारा प्रोग्राम का ये प्रोग्राम करने का एक ही यही उद्देश्य था कि मैं आप लोगों से मिल सकूं। दूर दूर से मेरे भक्त आए। कल मैं चोर गलिए गए थे, छोटे छोटे बच्चे आए थे वहां मिलने के लिए। गुरुजी हम वहां नहीं मिल पाया, यहाँ आपसे मिलूंगा। लेकिन वहां मिले, सारी रात हमारे साथ भजन करते, कीर्तन करते रहे। इतने अच्छे अच्छे लोग वहां आए थे, इतने भजन करने वाले। लेकिन जो है हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, आपसे लोगों से नहीं मिल पाया। मैं बहुत दिनों से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, मुझे टाइम नहीं था। आज मैं हल्द्वानी में हूँ, थोड़ी फ्री हूँ, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग हो सके तो हमें माफ़ करना, अगले बार से ऐसा नहीं होगा। मैं आप लोगों के मिलूंगा, आप लोगों से जो है प्यार आशीर्वाद लूँगा। और जो है इतनी गलती है कि हम आपसे नहीं मिल पाया, और लोगों की शिकायत भी हमसे। तो ऐसा नहीं होगा। आप लोगों से मुझे प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। आपने मुझे अभी तक सपोर्ट करा है, एक थोड़ी सी हमारी गलती के लिए हमें मत ठुकराना, बस यही है, विनती है। तो आप जो जहाँ से देख रहे हो हमें माफ़ करना। जो नहीं आए थे उनका बहुत बड़ा सहयोग था, जो आए थे उनका और सहयोग था। तो सहयोग सबका था, और जो नहीं आए थे उनके मन वहीं थे, लाइव देख रहे थे, वीडियो के माध्यम से उन्हें देखा, और कॉल मैसेज आ रहे थे, गुरुजी हम नहीं पहुँच पाए। तो भगवान चाहे हमारा जल्दी मिलन होगा। हम चाहे जागर लगाएं न लगाएं, तो एक ऐसा समारोह करेंगे जहां आप सब लोग आ सके और हम लोग मिल सके। हमारा उद्देश्य यही है। फिर मैं बता रहा हूं कि हमारी संस्कृति बचे। मुझे मतलब आप लोग से मिलना है बस। और कुछ लोगों ने तो हमें इतना बदनाम कर दिया कि ये पैसा कमाने के लिए जाकर लगा रहे जगह जगह। भाई आप मुझे कितने पैसे दिए ये बता दो आप मुझे, जो आप मुझे बदनाम कर रहे हो। हमारे खटीमा क्षेत्र से दिनेश दादी हैं, दिनेश भैया जी हैं, उन्होंने हमें इतना सपोर्ट करा, इतना सपोर्ट करा, तन से, मन से, धन से। 2 महीने से वो लगे थे वहाँ पर कि, और हमारे ग्रुप के तो सारे लगे ही लगे थे। हमारे ग्रुप एडमिन, ग्रुप मेंबर जितने भी थे, 1400 लोग सब लगे थे, सारे लोग लगे थे। लेकिन दिनेश भाई इतना सपोर्ट करा उन्हें, लेकिन उनसे मैं मिल ही नहीं पाया। एक झलक भी देखा उन्हें, अभी बात करूंगा, फिर वो भीड़ में कहाँ चले गए। तो इतना शर्मिंदा हूं मैं, बताइए। तो उन्हें मैंने जो है मैसेज करके बताया कि मैं मिलूंगा जल्दी करके। तो ये होता है भैया, भक्त हैं तो भगवान है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ। और जो आगे को अच्छा काम रहेगा, आपका सपोर्ट रहेगा, आपका प्यार रहेगा, आपका आशीर्वाद रहेगा, फिर हम जो है जल्दी मिलेंगे। और जिन लोगों से मैं नहीं मिल पाया, जिन लोगों से बातचीत नहीं हो पाई, सारे लोग यही करते कि गुरुजी हम वहाँ आएंगे और जो है आपसे बहुत सारी बात करेंगे। फ़ोन में क्या ही बात होती है, मैसेज में क्या ही बात होती है। लेकिन किस्मत ऐसी रही कि गोलजू की महिमा होगी। गोलजू ने इतने लोग को वहाँ पर बुला दिया, उतने कहाँ से वो भक्त आए होंगे, कैसे आए होंगे। कोई बाइक से आया, कोई गाड़ी से आया, और सब लोग का ये कहना है कि हमें बिल्कुल थकान नहीं हुई, कैसे आए कैसे गए। और हमें भी देखो, मैं 26 को वहाँ गया, 27-26 की रात हम बिल्कुल भी नहीं सोए। कोई 1 घंटा सोया होगा, लेकिन हम 1 घंटा भी नहीं सोए। और सुबह भी जागर थी, देव स्नान था, फिर घर पहुंचा, घर पहुंच के फिर तैयारी करी, सुबह लखनऊ चला गया था। लखनऊ फिर रात का सफर था, लखनऊ 2 दिन रहा, जो वहाँ जागर करी, फिर हल्द्वानी पहुंचा हूँ। अभी मैं घर नहीं गया हूँ तब से, 26 तारीख से मैंने घर बच्चे ही नहीं देखे हैं तब से। तो मैं सोच रहा हूँ कि मुझसे लोगों का कैसे भला हो। एक ही मैं ही नहीं हूँ, कई ऐसे देव डांगर, ऐसे देव गुरु हैं जो लोगों का भला करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग को ही बदनाम करा जा रहा है। तो इसलिए भी रोना भी आता है।
रोना आए क्यों नहीं बताइए। लोग, हम क्या करना चाहते हैं, लोग हमें किस रास्ते कैसे बदनाम करे जा रहे हैं। अलग अलग ग्रुप बना रहे हैं लोग, तो ग्रुप में हमारी चर्चा कर रहे हैं। अरे अच्छी चर्चा करो ना। आप कह रहे हैं कि ये जो ये ग्रुप बना रखे हैं, ये जागर जो लगा रहे हैं, और जो इन्होंने यूट्यूब पे चैनल खोल रखे हैं, ये सिर्फ जो है पैसों के लिए हैं। या मैं, मुझसे ही नहीं औरों से भी कहा जा रहा है, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने वीडियो तब बना रहा हूँ। लेकिन गलत है। आपने कब मुझे पैसे दिए, किसने दिए, किससे मैंने मांगे पैसे मांगे, और हमारे और लोगों ने किससे पैसे मांगे, आप मुझे बताइए। अगर हमने किसी से पैसे मांगने, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं, वो सब देखता है। हाँ, चंपावत गोलजू या कहीं और जागर लगाने के लिए आप लोगों ने सहयोग जरूर कराया हमें, तन मन धन से कराया। सब ने हमें गुरु भेंट दे दी है। उस गुरु भेंट से ही, उस देवता की भेंट से ही, चाहे किसी ने 51 दिए, चाहे किसी ने 51,000 दिए, 51,000 करोड़ों हैं हमारे लिए, 51 रुपये भी लाखों हैं हमारे लिए। तो उस 51 रुपये से ही मिल जुल के जमा कर करके इकट्ठा करके आपके सहयोग से वो जागर लगा है। उस जागर में टोटल जो है 90-95 हज़ार रुपये जमा हुआ था। उसमें से जो है 4 या 5 हज़ार रुपये हमारे कोषाध्यक्ष जी के पास है और रखा है। जो हरिद्वार में हमने जागर लगाया था उसमें 60,000 जमा हुए थे, जिसमें 50,000 का खर्चा आया था, और 10,000 जो है वो अभी भी हमारे पास है। तो गलत काम नहीं करेंगे, ना ही करने देंगे। मैं लोगों से कहता हूँ गलत नहीं करो, तो क्या मैं खुद गलत करूंगा? आप इतना नीचा समझ रहे हैं हमें। पैसा सब कुछ नहीं होता है। हमने किसी से पर्सनल ये नहीं कहा होगा कि आप हमें इतना पैसे दीजिए, हमारा वहाँ ये आयोजन है। आप, हमने सार्वजनिक तौर पे सबसे कहा और सबने दिया भी, और उसी पैसे से वो कार्य हुआ भी। बदनाम करना छोड़ दीजिए। कुछ लोग हैं, मैं सबको नहीं कहूँगा, नाम लेके क्या ही बोलूँ, कुछ लोग बदनाम कर रहे हैं कि इन्होंने ऐसा करा, और वीडियो बहुत लंबी हो गई है। और तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। जो ये अधर्मी हैं, जो ये पापी हैं, जो हमारे उत्तराखंड के देवी देवताओं को बदनाम कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं फिर से विनती करता हूँ, आप ऐसा काम ना करो। जय माता की, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।